तो एक्सरसाइज 21B के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। माने जो डाटा गिवन है इसके लिए मीडियन निकालना है। तो मार्क्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो मार्क्स कितने हैं? 17 मार्क्स वाले 5 स्टूडेंट्स हैं। 20 मार्क्स जिन्होंने फाइंड किया है वो 9 स्टूडेंट्स हैं। 22 मार्क्स पाने वाले 4 स्टूडेंट्स हैं। 15 मार्क्स पाने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं। 30 मार्क्स पाने वाले 10 स्टूडेंट्स हैं और 25 मार्क्स पाने वाले 6 स्टूडेंट्स हैं। तो ये डाटा दिया हुआ है, इसका मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए देखिए एक टेबल बनानी पड़ेगी, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए टेबल बनानी पड़ेगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल बना लेंगे। तो इसमें जो आपका गिवन है तो सबसे पहले मार्क्स, एक कॉलम हो जाएगा आपका मार्क्स का, मार्क्स। फर्स्ट कॉलम आप बनाएंगे मार्क्स का, उसको बोलेंगे एक्स आई। मार्क्स वाला कॉलम हो गया, उसको बोलेंगे एक्स आई। क्या कहेंगे? एक्स आई। मार्क्स वाला कॉलम हो गया। इसके बाद जो सेकंड कॉलम होगा वो जो फ्रीक्वेंसी का रहता है, तो फ्रीक्वेंसी में क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हो गया एफ आई। फ्रीक्वेंसी हो गई, एफ आई हो गई। मार्क्स हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। और उसके बाद लास्ट में जो थर्ड कॉलम बनेगा, थर्ड कॉलम बनेगा, तो वो बनेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम सी एफ कह सकते हैं। सिंपली क्या बोल देते हैं? सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसमें। ये कॉलम आपका बना हुआ है। तो जब ये बन गया तो अब इसमें देखें तो मार्क्स कितने हैं? 17 है। ये स्टूडेंट्स कितने हैं? 5। नेक्स्ट में आपका कितना है? 20 मार्क्स पाने वाले 9 स्टूडेंट्स हैं। और इसके बाद में 22 मार्क्स पाने वाले 4 स्टूडेंट्स हैं। 15 मार्क्स पाने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं। 15 मार्क्स पाने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं। तो अब एक चीज हमको देखना है इसमें ये देखना है कि यहां पर जैसे कि मार्क्स है, मार्क्स चूंकि एक्स आई होता है ना, तो इसमें क्या होता है? मीडियन में कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना मस्ट होता है यहां पर। तो यहां पर देखिए तो मार्क्स जो पाने वाले हैं, 17 मार्क्स पाने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं, 20 मार्क्स पाने वाले 9 स्टूडेंट्स हैं, 22 मार्क्स पाने वाले 4 स्टूडेंट हैं। तो ये तो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन ये फिर कम हो गया, 15 आ गया, फिर 30 आ गया, माने उससे बड़ा हो गया, फिर उससे कम हो गया। तो इसका मतलब ये जो मार्क्स है, जो एक्स आई की वैल्यू है, ये आपके असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो हमको असेंडिंग ऑर्डर में इसको फिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? असेंडिंग ऑर्डर में फिल करें। तो जो एक्स आई की वैल्यू है, मार्क्स है, वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम कितना? 15 है। तो 15 आपको लिखना पड़ेगा। यहां पर क्या लिखेंगे? 15। ये आपको देखना पड़ेगा कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको राइट करना पड़ेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा? 15 आएगा। 15 के बाद क्या आएगा? 17। 17 के बाद में क्या आएगा? 15, 17, इसका 20, फिर 25, फिर 30, फिर है 20, और उसके बाद में 25, 30। माने जो मार्क्स है, मार्क्स आपके क्या है? ये मार्क्स जो हैं यही एक्स आई की वैल्यू है, टर्म्स हैं आपके, ये टर्म्स हैं। वो तो फ्रीक्वेंसी हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो उसको उससे मतलब नहीं है। मतलब किससे? मार्क्स से। तो इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखे हुए थे। अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखे होते तो उसी तरह लिख देते, लेकिन यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो हम देख लें, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? 15 हो गया। फिर उससे बड़ा 17, 17 से बड़ा 20,
20 से बड़ा 22, फिर 25, फिर 30, 15, 17, 20 और उसके बाद 22, फिर कौन सा है 20 के बाद 22 है, देखिए एक छूट रहा है इसमें 22, छूटना नहीं चाहिए, पहले 15 था, फिर 17 है, फिर है 20, फिर 22 है, 22 के बाद में देखिए फिर 25 आएगा, कोई छोड़ना नहीं है, 25 के बाद में हो गया 30। ऐसे आपने राइट किया, असेंडिंग ऑर्डर में राइट किया है इसको, किस में राइट किया है असेंडिंग ऑर्डर में। सभी है कि नहीं है 1 2 3 4 5 6 देखिए रोज है 1 2 3 4 5 6 माने कोई छूटा नहीं है। अब देखते जाए 15 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं 3, उसी के अकॉर्डिंग इसमें फिल किया जाएगा। अब यहां 17 मार्क्स पाने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं, लगातार नहीं लिखना है। अब जहां पर जो कुछ है 20 मार्क्स पाने वाले 9 स्टूडेंट्स हैं, फिर 22 मार्क्स पाने वाले 4 स्टूडेंट्स हैं, 25 मार्क्स पाने वाले 6 स्टूडेंट्स हैं, 30 मार्क्स पाने वाले 10 स्टूडेंट्स हैं। इस तरह से आपने राइट कर लिया। अब ये आपकी असेंडिंग ऑर्डर में हुई, जो XI मार्क्स हैं, तो जो मार्क्स है वो आपके टर्म्स हैं, ये आपके असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, क्योंकि मीडियन निकालना है। अगर अदर कुछ निकालना होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मीडियन निकालने में खास करके ध्यान रखते हैं। अब इसके बाद में नंबर ऑफ, जो यहां पर क्या है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यहां पर, यहां पर आपने लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है इनको प्लस कर लें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल आएंगे, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको प्लस कर लेते हैं, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है 3 और 5 8 8 9 17 17 4 21 21 6 27 10 37, कितना हो गया 5 3 8 9 17 4 21 6 27 27 10 37, n इक्वल टू 37 आ गया। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए सीधा बताया गया था कि 3 फर्स्ट वाले का 3 हो गया, दूसरे वाले में क्रॉस इसको ऐड करते जाइए, तो 3 और 5 8 8 और 9 17 17 4 21 21 6 27 27 10 37, ये निकला है, माने 37 से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। अब इसके बाद में जब ये निकल आया तो अब हमको मीडियन निकालना है, क्या निकालना है मीडियन, तो मीडियन जो मार्क्स है वो क्या हो जाएगा, तो मीडियन मार्क्स इक्वल, यहां पर लिख लेते हैं मीडियन मार्क्स, क्योंकि मार्क्स है तो मीडियन मार्क्स क्या हो जाएंगे, तो मीडियन मार्क्स इक्वल, अब किस तरह का है n इक्वल टू जो 37 आ रहा है, ये कैसा आ रहा है, इसको देखें ऑड है कि इवन है, ऑड है, ऑड नंबर है, ये देखो मेंशन करना पड़ता है क्योंकि ऑड वाला फार्मूला लगेगा मीडियन के लिए, तो ये 37 ऑड है, तो मीडियन मार्क्स इक्वल टू हो जाएगा n प्लस 1/2th टर्म, इक्वल हो जाएगा, तो n हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 37, तो 37 प्लस 1/2th टर्म इक्वल 37 में 1 प्लस किया 38/2th टर्म, तो 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 1 टाइम, और 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 8 उतारेंगे 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 19th टर्म। अब 19th टर्म आपको देखना है, तो चूंकि उस तरह से नंबर लगातार नंबर तो लिखे नहीं है, तो यहां पर इसीलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली गई, तो 19th टर्म किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आएगा देख लें, तो 19 3 में तो आएगा नहीं, उससे कम है, 8 भी कम है, 17 भी कम है, 21 में आएगा,
किस में आएगा? 21 में आएगा। 21 वाला कौन सा है? ये जो मार्क्स है XI है कौन सा है? 22 है। माने कौन सा है? 22। तो ये 22 ही आपका हो गया ये तो ये आपका 22। तो 19 टर्म कौन सा हो गया? 22 हो गया। जो x की वैल्यू है वो 22, इतने मार्क्स। तो मीडियन मार्क्स इक्वल टू हो गया 22, यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10, द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 50 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। माने 50 स्टूडेंट्स की हाइट है वो इसमें दी हुई है, ये जो टेबल दी हुई है। हाइट इन सेंटीमीटर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 156 सेंटीमीटर वाले 8 स्टूडेंट्स हैं, 154 सेंटीमीटर वाले 4 स्टूडेंट्स हैं, 155 सेंटीमीटर वाले 10 स्टूडेंट्स हैं, 151 सेंटीमीटर वाले 6 स्टूडेंट्स हैं, 157 सेंटीमीटर वाले 7 स्टूडेंट्स हैं, 152 सेंटीमीटर वाले 3 स्टूडेंट्स हैं और 153 सेंटीमीटर हाइट वाले 12 स्टूडेंट्स हैं। तो कहा गया फाइंड द मीडियन हाइट। मीडियन हाइट फाइंड करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या क्या राइट करना पड़ेगा? इसके लिए टेबल, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनानी पड़ेगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जब टेबल बनाएंगे तो जो फर्स्ट कॉलम इसका होगा तो ये हो जाएगा हाइट इन सेंटीमीटर। ये जो हाइट इन सेंटीमीटर है ये आपकी XI की वैल्यू दी है। किसकी दी है? XI। माने ये जो टर्म है, टर्म ये है, उसके लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से फ्रीक्वेंसी है आपकी। क्या दिया हुआ इसमें? फ्रीक्वेंसी। तो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। जो आपका सेकंड कॉलम बनेगा, सेकंड कॉलम में हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये सेकंड कॉलम हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये FI डिनोट कर देंगे। और इसके बाद जो थर्ड कॉलम बनेगा आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। किसका बनेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बन गया, जिसको CF भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। ये थर्ड कॉलम बन गया इसका। तो जब ये कॉलम्स बन गए, अब इसको राइट करना होता है कि जो हाइट्स है उसको राइट करेंगे। तो जब हाइट आप राइट करेंगे तो ये देख लेते हैं, क्योंकि मीडियन निकालना है आपको। तो जब मीडियन निकालना है तो इसका मतलब है कि जो हाइट या जो x की वैल्यू हो हमारी, हाइट इन सेंटीमीटर मीन्स हो गया, ये टर्म्स हैं। 156 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर, ये टर्म्स हैं। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, फ्रीक्वेंसी है। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स हो, ऑब्जर्वेशंस है, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, तो उनको हम किसमें? मीडियन निकालते समय असेंडिंग ऑर्डर में राइट करें, असेंडिंग ऑर्डर में। अब आप यहाँ पर देखिए ना, असेंडिंग ऑर्डर है ना डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो इसका मतलब है किसी एक ऑर्डर में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये जो इनकी वैल्यू है, तो देखिए 156 है, यहाँ पर 154 है, छोटा हो गया, ये उससे बड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर उससे बड़ा हो गया, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 151 है। तो 151 आपने राइट कर लिया। पहली हाइट हो गई 151, एक कॉलम ये हो गई रो। दूसरा हो गया 151 आ गया। इसके बाद 152 है, उससे बड़ा 152 हो गया। तो 152 सेंटीमीटर हाइट वाले नंबर से लिखेंगे इसमें। फिर इसके बाद 153 है, तो 153 लिख देते हैं। 153 के बाद में 154 है, 154 है, 154 लिखेंगे। 154 के बाद में 155 है, हाँ। 155 के बाद 156 है, फिर 157 है। 155 के बाद में 156, 157, 157 सब पूरे लिख गए? देख ले, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, माने सभी कॉलम्स हो गए आपके। माने जो सभी रोज हैं सब आपने लिख लिया, पूरा कोई छूटा नहीं है इसमें। अब इसके बाद में देखें, इसमें 151 सेंटीमीटर हाइट वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 6 हैं। सही से लिखेंगे
फिर 152 सेंटीमीटर हाइट वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 लिख दें। फिर 153 हाइट वाले 12 स्टूडेंट्स हैं, तो ये 12 लिखेंगे। फिर 154 सेंटीमीटर हाइट वाले 4 स्टूडेंट्स हैं, ये 4 लिखेंगे। 155 सेंटीमीटर हाइट वाले 10 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ 10 लिखेंगे। फिर 156 सेंटीमीटर हाइट वाले 8 स्टूडेंट्स हैं, तो 8 लिख देंगे। और 157 सेंटीमीटर हाइट वाले 7 स्टूडेंट्स हैं, 7 लिख देंगे। अब फिर एक बार मिला लें, कहीं रॉन्ग तो नहीं है। 151 सेंटीमीटर हाइट वाले 6 स्टूडेंट्स, ठीक है। 152 सेंटीमीटर हाइट वाले 3 स्टूडेंट्स, हाँ। 153 12 हो गया। 154 4 हो गया। 155 10, 156 8 और 157 7। अब इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए, जो इसको करने के लिए कि जो फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी है आपकी, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो सेम वही रहेगी। सेम क्या रहेगी? वही रहेगी जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है। तो 6 का 6 रहेगा। अब क्रॉस आप ऐड करते जाएं तो 6 3 9, 9 12 21, 21 4 25, 25 10 35, 35 और 8 43, 43 7 50, माने 50 आ गया लास्ट में। अब n की वैल्यू से निकाल लें ऐड करके। देखिए 6 3 9, 9 2 11, 11 4, 15 15 8, 23 7 30, 30 की 0 कैरी 3, 3 1 4 1 5 50। ये मैच कर रहा है इसमें, ठीक है। तो n इक्वल टू 50 आ गया। तो ये जो n इक्वल टू 50 आया है आपका, नंबर ऑफ टर्म्स आए 50, ये ऑड कैसे है? ऑड है कि इवन है? तो ये इवन नंबर से, चूंकि 2 से डिविजिबल है, तो n इक्वल टू 50 जो है इवन नंबर है। इसका मतलब हुआ कि इसमें जो हम मीडियन निकालेंगे, क्या निकालना है इसमें? मीडियन हाइट। तो मीडियन हाइट फार्मूला जो इसमें यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे? जो इवन नंबर वाला है फार्मूला। तो क्या है? हाफ इंटू n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म तो इक्वल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू n की वैल्यू कितनी? 50 है, तो 50 अपॉन 2th टर्म प्लस 50 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25, तो 25th टर्म हो गया। और उसके नेक्स्ट वाला 26 टर्म हो जाएगा, चूंकि 1 ज्यादा है, प्लस 26 टर्म। अब आपको देखना है कि जो 25th टर्म और 26 टर्म है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसलिए बनाई गई है। 25th टर्म कहां पर होगा? तो 25th टर्म इस पर होगा, 25th टर्म इसमें होगा ना, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। इसका जो नंबर कौन सा है? ये जो मेन नंबर है आपका xi, वो है 54 है। कितना है? 154 है, ये हो जाएगा। ये 25th टर्म हो जाएगा। और जो 26 टर्म होगा, 26 टर्म इसमें नहीं आएगा, किसमें आएगा? वो 35 वाले में आएगा। तो 35 वाले में आएगा तो ये कौन सा है? 155 है। कितना है? 155 है। माने इसमें 25th टर्म आएगा और इसमें 26 टर्म आ जाएगा। तो इनको आपने रख लिया 154 प्लस 155 इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू, इन दोनों को ऐड कर लें तो 5 4 9, 5 5 10 की 0 कैरी 1, 1 1 2 1 3, 309। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 309/2 आ गया। 2 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना आता है? तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे 309 को, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहीं पर डिवाइड कर लेते हैं इसको। 2 से 309 को हम डिवाइड कर लें तो 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस किया 1 आया, 0 उतारा आपने,
2 5 जा 10, 10 में 10 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 9 उतारेंगे, 2 4 जा 8, 9 में 8 माइनस करेंगे 1 आएगा, पॉइंट लगा करके 0 लगाएंगे इसमें, तो 2 5 जा 10, माने कितना आ गया, इक्वल आ गया 154.5 सेंटीमीटर। ये मीडियन हाइट थी तो 154.5 सेंटीमीटर आ गया, यही आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 21 भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 21C स्टार्ट करेंगे।